हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय नीलम। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को अच्छा करें। और जब इन स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हम करते हैं तो हमें सबसे पहले वर्क करना पड़ता है दो चीजों पर। नंबर 1 बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पर एंड नंबर 2 आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर। फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होंगी तो ही बच्चों की पेंसिल ग्रास्पिंग अच्छी होगी, और पेंसिल ग्रास्पिंग डिपेंड करती है बच्चों की हैंड की स्ट्रेंथ पर, उनकी फिंगर ग्रिपिंग पर। एंड सेकंड चीज है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही बच्चा ये समझ पाएगा कि उसे कहाँ पर और कैसे लिखना है, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है और उसका स्टॉप पॉइंट क्या है। अभी हम राइटिंग स्किल्स पर नहीं पहुंचे हैं, पहले हमें प्री राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है बच्चों की थ्रू फाइन मोटर स्किल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद हम बच्चों को प्री राइटिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, और उन एक्टिविटीज को करवाने के बाद आपको काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि बच्चे के हैंड्स राइटिंग के लिए कितना प्रिपेयर हैं। अगर बच्चे की फिंगर्स या रिस्ट पेन कर रही है तो प्लीज फोकस ऑन फाइन मोटर स्किल्स। और वो कैसे करना है इसका डिटेल डिस्कशन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में किया है, तो प्लीज चेक इट आउट। आज हम बात करेंगे आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर। आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है? आई हैंड कोऑर्डिनेशन मीन्स आंखों और हाथों का तालमेल। जैसे बच्चे को कोई टास्क दिया गया है तो वो उसे अपनी आंखों से देखेगा। अब उसने एक एम बना लिया है कि वो उस टास्क को कैसे कंप्लीट करता है। अब बच्चा अपने उस एम को ध्यान में रखकर अपनी एक स्पीड और एक्यूरेसी से अपने हैंड्स को यूज करते हुए फुली कंसंट्रेशन से उस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो दिस इज आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। इसमें बच्चा अपनी आंखों से देखकर अपनी हाथों को एक डायरेक्शन देता है, अपने हाथों को गाइड करता है कि दिए हुए टास्क को हमें कैसे कंप्लीट करना है। इस कोऑर्डिनेशन के अच्छा होने पर बच्चे अपनी हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बच्चा ये सीखेगा कि अपने हैंड्स को बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे मूव करना है, उसे अपने हैंड्स को कितना मूव करना है, किस तरह से मूव करना है। अब राइटिंग में हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? आईज ही हैं जो हैंड्स को गाइड करती हैं लेटर्स को फॉर्म करने में, लाइंस के बीचों बीच लिखने में। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ कुछ एक्टिविटीज आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी है बीड्स थ्रेडिंग एक्टिविटी। देखिए ये बीड्स, ये पर्ल लिया है मैंने, तो इसमें इतना छोटा होल है तो बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाता है। हमें बच्चों को इजी टू कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतने बड़े होल वाले ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो बच्चों को ये ऑब्जेक्ट्स हम देंगे और वुलन थ्रेड देंगे, थोड़ा मोटा थ्रेड देंगे जो बच्चों के हाथों में इजीली बच्चे जो से पकड़ सकें। और बच्चा 1 बाय 1 इन ऑब्जेक्ट्स में थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। जब ये टास्क बच्चे इजीली कर लें तो उसके बाद आप बच्चों को पास्ता दीजिए। पास्ता का होल थोड़ा छोटा होता है और उसमें आप कलर भी कर सकते हैं। जब ये सारे टास्क बच्चा इजीली कर ले तब हम बच्चे को लेके आएंगे कॉम्प्लेक्स लेवल में बीड थ्रेडिंग या पर्ल थ्रेडिंग के लिए। आप बच्चे को पर्ल्स दीजिए या बीड्स दीजिए और एक पतला थ्रेड दीजिए और बच्चे से बोले कि इस होल में थ्रेड इंसर्ट करे। तो बच्चा कीनली इस होल को ऑब्जर्व करेगा और उसमें थ्रेड डालेगा। जब बच्चा इस थ्रेड को डाल ले, सारे बीड्स या सारे पर्ल्स को जब बच्चा इस थ्रेड में डाल ले तो बच्चों को रिवॉर्ड जरूर दें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक छोटे बच्चे के लिए। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा और बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होगा। सेकेंड एक्टिविटी है बटन अरेंजिंग एक्टिविटी। इसके लिए सिंपल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और बच्चों से बोलें कि इस लाइन के ऊपर बटन्स को अरेंज करें। बच्चे 1 बाय 1 इन बटन्स को अरेंज करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ बटन्स लाइंस के ऊपर, कुछ बटन लाइंस के नीचे अरेंज कर दें। तो अब आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि ये सारे बटन्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। जब बच्चा ये टास्क इजीली कर ले, अगेन ये इजी टास्क है बच्चे के लिए, अब हमें उसे कॉम्प्लेक्स मोड में लेके आना है, कॉम्प्लेक्स टास्क देना है। तो इसके लिए हम जिगजैग लाइन खींच देंगे बच्चों के लिए। और अब इन लाइंस में बच्चों को बटन्स अरेंज करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चे 1 बाय 1 बटन्स को अरेंज करेंगे। तो इससे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप होता है और बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है।
थर्ड एक्टिविटी है प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने से भी बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। फोर्थ एक्टिविटी है थ्रो एंड कैच गेम। आप बच्चों को कुछ भी थ्रो करके कैच करवा सकती हैं, जैसे आप बॉल थ्रो करके कैच करवा सकती हैं। ये बच्चे के लिए गेम भी हो जाएगा और बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा ऑनलाइन टॉयज और एक्टिविटी सेट्स भी आते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो मैंने आपको बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी बताई थी प्रीवियस वीडियो में, उस एक्टिविटी से भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। और वो कैसे इम्प्रूव होता है वो मैं आपको इन शीट्स की हेल्प से समझाऊंगी। देखिए, ये एक बग है, तो आप इसकी जगह पे कुछ भी बना सकते हैं, लाइक बलून, काइट्स और बटरफ्लाई। अब इसमें जो ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं या सर्कल्स हैं, इसमें बच्चों को बिंदी पेस्ट करने के लिए कहिए। बच्चा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इसमें बिंदी पेस्ट करेगा, तो बच्चा एकदम कॉन्सेंट्रेट होके इन डॉट्स पर फोकस करेगा और इसमें बिंदी पेस्ट करेगा डॉट्स के ऊपर, ताकि जो सर्कल्स या डॉट्स हैं वो छुप जाएं। तो इस तरह से वो सारे डॉट्स में या सर्कल्स में इन बिंदीज को पेस्ट करेगा, तो इससे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। ये जो एक्टिविटी है इसे बच्चा इजीली कर लेगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बिंदी का साइज थोड़ा बड़ा हो। अगर छोटी साइज की बिंदी आप छोटे बच्चे को देंगे तो वो उसके फिंगर्स में ही चिपक जाएगी, वो दूसरी फिंगर से उस बिंदी को निकालेगा तो वो उसी फिंगर में चिपक जाएगी, तो इससे बच्चा इरिटेट हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एक्टिविटी करने में। तो उसे बड़ी बिंदी दीजिएगा। तो जैसा कि हमने सारी एक्टिविटीज में किया है, हम बच्चों को इजी टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की ओर मूव करवाएंगे। इजी बच्चे ने कर लिया है, अब है कॉम्प्लेक्स। इसके लिए मैंने एक कैटरपिलर ड्रॉ किया है। अब बच्चों को आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि इस कैटरपिलर की जो बॉडी है उसको बिंदी पेस्ट करके डेकोरेट करें। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए बाउंडेशन है, एक बाउंड्री है। बच्चों को यहाँ पर भी बाउंड्री है, बच्चों को इस व्हाइट स्पेस में ही बिंदी पेस्ट करनी है। इन वॉल्स को टच नहीं करना है, इनको क्रॉस नहीं करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल फोकस्ड रहकर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इन व्हाइट स्पेस में बिंदी पेस्ट करेंगे। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी बिंदी इन लाइंस को क्रॉस ना कर पाए। इससे क्या होगा, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा और इससे बच्चा अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेज एक्टिविटी। रास्ता ढूंढो के नाम से आप भी इसे बचपन से करते आए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है ये मैंने एक इजी मेज बनाया है और फिर से हमें क्या फॉलो करना है, इजी टू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला फॉलो करना है। अभी बच्चे को आप पेंसिल बिल्कुल भी ना पकड़वाएं, पेंसिल थिन होती है और सीधे पेंसिल से स्टार्ट करना बच्चों के लिए पेनफुल हो जाता है, उनकी फिंगर्स पेन करने लगती हैं। आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें। क्रेयॉन्स देते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्रेयॉन्स जो है वो ट्रायंगुलर होने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों की फिंगर्स को सपोर्ट मिलता है। जैसे इसमें बर्ड को नेस्ट तक पहुंचना है तो आप डॉट डॉट करके बच्चों की हेल्प के लिए आप डॉट डॉट दे सकती हैं इसमें बच्चों की हेल्प के लिए। और ये बच्चों के लिए थोड़ा इजी टास्क है, क्योंकि बच्चों को अपने हैंड्स को इधर उधर मूव नहीं करना है इसमें, या कर्व नहीं बनाने हैं। बच्चों को सीधे अपनी हैंड को नीचे लेके जाना है और उसके बाद यहाँ पर बच्चा स्टॉप करेगा, देन यहाँ से फिर सीधे लेके जाना है अपनी हाथ को, उसके बाद ऊपर, और ऐसे ही इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो ये एक इजी टास्क है बच्चे के लिए। इस लेवल में आप तब आएंगे जब बच्चा इस एक्टिविटी को खुद से कर ले, जब बच्चे को डॉट्स देने की जरूरत ना पड़े, खुद से वो अपने हाथों से इस एक्टिविटी को प्रॉपरली कर ले बिना इन लाइंस को क्रॉस किए। इसमें बच्चे को अपनी फिंगर्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है। इस पाथ के जो बच्चे ये पाथ दिया गया है इसके बीच में इन क्रेयॉन्स को लेके जाना है और फिश को वाटर तक पहुंचाना है। उन्हें इस बाउंड्री के अंदर रहकर ही वर्क करना है। बच्चों के सामने बैठा के एक्टिविटीज कराएं, ताकि जब बच्चा इन वॉल्स को क्रॉस करने की कोशिश करे या गलत जाए तो आप उन्हें करेक्ट कर सकें। जब एक्टिविटीज आप घर पे करवा रहे हैं तो शीट्स को थोड़ा छोटा रखिए, जैसे मैंने रखा है। अगर आप इतने बड़े बड़े A4 शीट्स में बच्चों को एक्टिविटीज देंगी करने के लिए तो बच्चा पहले ही डर जाएगा कि मुझे इतना सारा वर्क करना है। तो एक्टिविटीज छोटी रखिए, प्लस पेज भी छोटा रखिए। ये एक्टिविटीज पेरेंट्स को घर पे करवानी है बच्चों के स्कूल जाने से पहले। अगर ये स्टार्टिंग से बच्चों को करवाई जाएंगे तो बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी होंगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे बहुत सारी राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जब वो स्कूल जाएंगे।
राइटिंग स्पीड रीजनेबल नहीं होगी या फिर उनके हाथ में पेन करने लगेगा, तो इस चीज का ध्यान स्कूल जाने से पहले ही देना पड़ेगा आपको। ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में करवाई हैं, इससे बच्चों को 4 फायदे हैं। नंबर 1, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। नंबर 2, उनका फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगी, फाइन मोटर स्किल्स एनहांस होंगी। नंबर 3, बच्चों को अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना आएगा, अपने हैंड को कंट्रोल करना आएगा, बैलेंस करना आएगा, दैट मीन्स बैलेंसिंग स्किल एनहांस। एंड नंबर 4, कंसंट्रेशन बिल्डअप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।